नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय सुनाने वाली हूँ। गुप्त नवरात्रे चल रही है और माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से, इसे पढ़ने और सुनने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के ये अध्याय अवश्य सुनें। आपको इनकी वीडियो रोज़ मेरे चैनल पर मिलती रहेगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे सभी देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ भगवान शंकर जी विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सब देवताओं के अधिकार छीनकर सबका अधिध्वस्ता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपके शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। इसी प्रकार का तेज भगवान श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा, उस पर्वत की ज्वालाएं चारों ओर फैल रही थी। देवताओं के तेज से प्रकट हुए तेज की किसी ने तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। वह तेज एक स्थान पर इकट्ठा होने पर एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था जिससे देवी के मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन बने। इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्रों नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र में से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर माता को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पाश दिया। प्रजापति ने उन्हें सप्टिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। इसके साथ ही दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकन, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दी और साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और उसके पश्चात उसने उसे कभी न कमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधुर से भरा हुआ पात्रनाग और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से भूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह से दूसरे देवताओं ने भी अस्त्र और आभूषण देकर माता का सम्मान किया। इसके पश्चात माता ने उस स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। माता का किया हुआ उच्च स्वर से सिंहनाद वह समान न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा जिससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई और समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उसमें प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगत में ही देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। उसके साथ ही मरीषियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर माता की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यकर अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना से शीघ्र उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उन्होंने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। जिनके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माता के मुकुट से आकाश में एक रेखा से बन रही थी और धनुष के टंकोर से सब लोग शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी शस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों से युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर माता के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने आया। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा।
वाशुकाल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर माता से लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मसूल, खड़ग, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे तो कई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में सबके अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन विक्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती देवी ने क्रोध में भर जितने भी सांसों को छोड़ा वे तुरंत सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, बिंदीपाल, खड़ग इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े वैगन दैत्यों का नाश करते समय ढोल, शंख में मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितनों को अपने पास से बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मसूल के मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे तो कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लौट गए। कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की भौहें अलग हो गई। कितनों की ग्रीवाएं कट गई। कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए। कितनों की जंघाएं कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह से देवी ने असुरों की विशाल सेना को इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ से बने समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी अपने बालों को झटकता और बड़ा भारी शब्द करता असुर सेना के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। यहाँ दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आप इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें।